नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। बिजली कर्मियों को आप इस वक्त देख रहे होंगे कि बिजली की बहाली में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल और परसों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हिमपात हुआ, वहीं निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है। जहां हिमपात हुआ है वहां पर तो बिजली की व्यवस्था भी चरमराई है, क्योंकि बर्फबारी बहुत अधिक हुई है। लेकिन सोलन की स्थिति इससे थोड़ी भिन्न है। कल सोलन में बारिश हुई और उस बारिश में बिजली व्यवस्था की या बिजली बोर्ड की जो व्यवस्था है उसकी पोल खुलकर रख दी है। स्थिति ये हुई कि सोलन में करीब पिछले कल 90 ट्रांसफार्मर ख़राब हो गए। उससे कई क्षेत्रों में, चाहे सोलन का चंबा घाट का क्षेत्र हो जहाँ पर इस वक्त हम आपसे लाइव जुड़े हुए हैं, और सोलन का पर्यटन नगरी चायल हो, फिर जौना जी का क्षेत्र हो, बड़े एक क्षेत्र में सोलन में कल बिजली गुल रही। उसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बिजली बोर्ड के कर्मचारी बिजली की बहाली में जुटे रहे बारिश के बावजूद। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेंटेनेंस को लेकर बोर्ड द्वारा लगातार शटडाउन लिए जा रहे हैं, मेंटेनेंस की जा रही है। और पहली बरसात, क्योंकि पोस्ट मानसून सीजन की हम कह सकते हैं कि पोस्ट मानसून सीजन की शुरुआत जब अक्टूबर से शुरू हुई है, और अक्टूबर के बाद यह पहला मौका था जब पूरा दिन बारिश रही। और उस बारिश में बिजली बोर्ड के इतने ज़्यादा ट्रांसफार्मर जल जाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल जली हुई चंबा घाट का यह क्षेत्र है, और चंबा घाट क्षेत्र में नहीं, इस क्षेत्र द्वारा सोलन के काफ़ी बड़े ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ से फीड किया जाता है। तो वहाँ पर भी इस वक्त बिजली गुल है। सोलन में चंबा घाट में कल 17 घंटे तक बिजली गुल रही और करीब 6 बजे के आसपास लाइट आई है, जबकि शुक्रवार की रात को करीब 12 बजे लाइट चली गई थी। तो और कल बताया जा रहा है कि दूसरे फीडर से फीड किया गया, लेकिन अब केबल को ठीक करने का काम यहाँ पर चला हुआ है। और ये केबल ऐसा नहीं कि बहुत समय की पुरानी है, क्योंकि NH अभी बना ही है, और NH जब बना है तो ये नई केबल लगाई गई है। लेकिन यह केबल अब जल गई है, तो कहीं ना कहीं इस केबल की गुणवत्ता के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह की केबल बिजली बोर्ड द्वारा खरीदी गई है कि जो इतनी जल्दी, क्योंकि कुछ समय पूर्व भी, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, यदि हम बात करें तो साल 1.5 साल के आसपास का समय हुआ होगा जब ये केबल लगाई गई होगी, और उसका एकदम से जल जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। और यही वजह है कि चंबा घाट का यह पूरा क्षेत्र इस वक्त बिजली से व्यवस्था से बिजली यहाँ की गुल है। और पिछले 3-4 दिनों से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। ऐसा नहीं है, पिछले एक सप्ताह में तीसरा या चौथा मौका है कि सोलन के चंबा घाट क्षेत्र के लोगों को बिजली की व्यवस्था से अव्यवस्था का शिकार होना पड़ा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देख रहे हैं, हालांकि बिजली बोर्ड के कर्मचारी बिजली की बहाली में यहाँ पर लगे हुए हैं। कर्मचारियों द्वारा मेहनत की जा रही है ताकि बिजली व्यवस्था को सुचारू किया जा सके, क्योंकि चंबा घाट क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह के हालात बने हुए हैं। प्रदेश में यदि हम प्रदेश की बात करें, क्योंकि लोगों का भी हम मानना है कि पहली बरसात थी जो इस तरह की व्यवस्थाएं जो यहाँ पर चरमराई है, इस तरह की व्यवस्थाएं तो जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, उसमें चाहे हम शिमला के ऊपरी क्षेत्रों की बात करें, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, भभौर है, पांगी है, वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं चरमराती जहाँ जैसा इस वक्त सोलन में देखने को मिला हुआ है। तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो NHAI के कर्मचारी यहाँ पर लगे हैं, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी यहाँ पर भी केबल को जोड़ने में लगे हुए। तो तस्वीरें आप इस वक्त यहाँ की देख रहे हैं। चंबा घाट जहाँ पर कल पूरा दिन बिजली गुल रही, और अभी भी इसी तरह के हालात बने हुए लोग आप देख रहे हैं कि, और इस वक्त बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को आप देख रहे हैं, कल बरसात में भी काम कर रहे थे, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है
कि क्या कारण है कि इस तरह से थोड़ी सी हल्की सी बारिश होने के पर भी बिजली इस तरह से गुल हो रही है। और सेठी साहब भी यहाँ पर पहुँच गए हैं जो परेशान है कि लाइट यहाँ पर, और सेठी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सेठी साहब, चंबा घाट क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बिल्कुल चरमराई हुई है जी, और बहुत मुश्किल है। सुबह शाम तो बड़ी मुश्किलें होती है, बच्चों ने जाना होता है, लाइट के बगैर बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ तो। बस कल भी काफ़ी देर तक, हाँ, शाम तक आई नहीं, लाइट तक नहीं आई। परसों रात को चली गई। हाँ जी, परसों रात को चली गई थी। तो इससे पहले भी ऐसे ही हालात में? हाँ, बीच बीच में ऐसे ही होता रहता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको। अभी भी गई हुई है जी, सुबह थी, शाम को थी, तो सुबह फिर चली गई जी। सुबह फिर चली गई? हाँ जी। ठंड बहुत ज़्यादा है? बहुत ठंड ज़्यादा है जी, बुजुर्गों के बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ जी, बहुत बीमार हो गई। सही बात। और स्थानीय लोग हैं यहाँ पर काम देखने के लिए आए हुए हैं क्योंकि घरों में लाइट नहीं है। उनका कहना है कि बुजुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो बीमार लोग हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जो सांस के रोगी है उन्हें तो सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वजह है कि एक ऊपर से मौसम की मार है, जैसा कल मौसम था, और ऊपर से जो मशीनें, किसी को न्यूमलाइज़र देना है, किसी को ऑक्सीजन देनी है, तो मशीनें नहीं चल पा रही क्योंकि लाइट ना होने की वजह से। तो बिजली बोर्ड के अधिकारियों को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि आपकी बिजली गुल होने से कईयों की जान भी आफत में पड़ जाती है, विशेषकर जो सांस के रोगी हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, समय पर वो मशीन नहीं चल पाएगी। कई ऐसे रोगी हैं जिन्हें न्यूमलाइज़र की ज़रूरत होती है और वो न्यूमलाइज़र भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि लाइट नहीं है। और बार बार इस तरह का बिजली का गुल होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चंबा घाट क्षेत्र में बिजली को बहाल किया जा सके, क्योंकि यहाँ के लोग पिछले काफ़ी दिनों से परेशान हैं बिजली की अव्यवस्था के चलते। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चंबा घाट का क्षेत्र बिजली बोर्ड के लिए इस वक्त चुनौती बना हुआ है। चुनौती इसलिए कि कल भी 17 घंटे बाद बिजली बहाल हुई। पूरा दिन लोग ठंड में ठिठुरन में महसूस करते रहे क्योंकि ठंड थी और घर में बिजली नहीं थी। लेकिन कैसे न कैसे कल बिजली बोर्ड ने जो बिजली की व्यवस्था है उसे सुचारू किया। लेकिन आज सुबह होते ही फिर एक बार फिर से बिजली चली गई है और बोर्ड के कर्मचारियों का कहना है कि जो यहाँ पर केबल है वो जल चुकी है। पिछले कल ही जल गई थी, लेकिन बारिश की वजह से उसकी मरम्मत नहीं हो सकी। अब मरम्मत का काम चला हुआ है और आज दोपहर तक बिजली बहाल हो जाएगी। लेकिन चंबा घाट क्षेत्र में पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह की स्थिति है और कल तो सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे गांव में लोगों को बिजली की अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। उनके क्षेत्र की बिजली गुल थी। तो बताया जा रहा है कि बिजली बोर्ड के 90 ट्रांसफार्मर जल गए थे, ख़राब हो गए थे, उनमें फॉल्ट आ गया था। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं सवाल बिजली बोर्ड के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि ट्रांसफार्मरों का जो काम है वो किस तरह से किया गया है। दूसरा, जो मेंटेनेंस के लिए शटडाउन दिए जा रहे हैं, समय पर मेंटेनेंस की जा रही है। तो ये पहली बरसात थी पोस्ट मानसून सीजन में और पहली बरसात में आपकी पोल खुल गई है, तो उससे कहीं ना कहीं बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप देखें कि खंभों के ऊपर बिजली बोर्ड के कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर इस वक्त काम कर रहे हैं और कल भी बारिश में कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि यदि मेंटेनेंस प्रॉपर की होती तो बारिश में भी ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं होती, यदि बिजली व्यवस्था सुचारू रहती। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।